स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका बता दिया था। हमने बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, जिसके कारण केंद्रक में पाए जाने वाले सभी पदार्थ कोशिका द्रव्य में सीधे संपर्क में रहते हैं। कोशिका द्रव्य के जैसे प्रोटीन हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ, उसका डीएनए हुआ, उसका आरएनए हुआ, सभी उस एक ही कोशिका में बिखरे रहते हैं। क्योंकि उसमें केंद्रक नहीं होता तो ये सारी चीज़ें भी कोशिका द्रव्य में के संपर्क में सीधे रहती हैं। आइए देखते हैं यूकेरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका यूकेरियोटिक सेल। डियर स्टूडेंट्स, यूकेरियोटिक सेल जो होता है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द से बना है। यू मीन्स होता है गुड, या कह सकते हैं वेल। गुड और वेल होता है। और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। मीन्स होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसे एग्जाम्पल बता दें जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाए। वेल डेवलप्ड यानी कि उसमें कोशिका केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला पाई जाए, या फिर आप कह सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस, सत्य न्यूक्लियस, जिसमें केंद्रक जो हो वो सत्यता के साथ सारी संरचनाएं उसमें उपस्थित हों। यूकेरियोटिक कोशिकाओं की यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक जिसमें केंद्रक कला उपस्थित हो, यानी कि केंद्रक कला सहित जो केंद्रक होता है उसे हम पूर्ण विकसित केंद्रक कहते हैं, उपस्थित हो। उपस्थित होती है। विभिन्न प्रकार के कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा था जो यूकेरियोटिक कोशिका थी उसमें विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ एक कोशिका अंगक पाया जाता है। उसमें उसका नाम होता है मीसोसोम्स।
पर वो भी किसी किसी कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसे आपका हरित लवक, जिसे आप कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडी, गाल्जी काय जिसे आप कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्राद्रव्यी जालिका कहते हैं इसको हिंदी में। अंतःप्राद्रव्यी जालिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी फिगर में ड्रॉ करते वक्त हम आपको बताएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा पाए जाते हैं। आपने देखा था प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए था वो हिस्टोन नामक प्रोटीन के साथ संबद्ध नहीं होता है, पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ संबद्ध होता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ, ये हिस्टोन नामक प्रोटीन यानी कि एक तरह का प्रोटीन है जिसका नेम है हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन के साथ संबद्ध होता है, बंधा हुआ होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसमें 70S एंड और 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आइए देखते हैं इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। एक प्लांट सेल का सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और बता दें हम आपको कि यूकैरियोटिक कोशिका में ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़ करके सभी प्रकार के शैवाल इसमें पाए जाएंगे। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कवक भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका है। और प्लांट्स एंड एनिमल्स तो है ही। एग्जाम्पल लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, आपके शैवाल भी इसमें आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर सभी जितने शैवाल होते हैं सब यूकैरियोटिक कोशिकाओं उनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। आइए एक यूकैरियोटिक कोशिका का फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग।
यहाँ पर स्टूडेंट्स आप इजीली इस फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार से आप बनाइए। एक भित्ति आप इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे इसको। एक संरचना आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ पर कोशिका भित्ति बनाएंगे, सेल वॉल। इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा निकालेंगे, यहाँ भी इसी तरह से। यहाँ भी आप उसी तरह से करेंगे। थोड़ा सा अपोजिट हो गया, पर इसको आप देख लीजिएगा। इस तरह की संरचना आपको पादप कोशिका की मिल जाती है। फिर बीच में आपका एक केंद्रक पाया जाता है, इस तरह से। केंद्रक की संरचना इस तरह से आप बनाएंगे। बिल्कुल मिडिल पोर्शन में केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियोलस पाया जाएगा। और यहाँ पर आपके हेट्रोक्रोमैटिन्स, इस तरह से इसकी संरचना होती है। यहाँ पर गाढ़े रंग में घिरा हुआ आपका यूकैरियोट पाया जाता है और इसके भीतर केंद्रिका में जो द्रव्य होता है वो पाया जाएगा, यानी कि यूकैरियोट पूरे में होता है।
यहाँ पर वैक्यूल्स पाई जाती है, इस तरह की संरचना वैक्यूल्स। आपके इसी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह से इसी में क्लोरोप्लास्ट भी मिलता है। इस तरह से आप दिखा देंगे क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर स्फेरोसोम्स पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, आप दिखा सकते हैं। इस साइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इस तरह की संरचना आप बना सकते हैं। इस तरह इस साइड यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यहाँ पर गोल्गी बॉडी या गाल्जी काय जिसे आप कहते हैं वो पाया जाता है। इस तरह से गाल्जी काय पाया जाएगा। बीच बीच में बहुत सारी संरचनाएं राइबोसोम्स के होते हैं। इस तरह से राइबोसोम्स पाया जाता है। इस संरचना को आप सेल वॉल नाम देते हैं। ये संरचना कहलाती है सेल वॉल। इस संरचना को नेम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इस संरचना को आप कहते हैं मिडिल लैमेली। मिडिल लैमेला। डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं। केंद्रक के चारों ओर जो केंद्रिका के चारों ओर जो चारों ओर की दीवारें हैं उस पर इस प्रकार से राइबोसोम्स लगे रहते हैं। हमने आपको बताया था कि जो अंतःप्राद्रव्य जालिका होती है वो दो प्रकार की होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है और इधर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं चिकनी अंतःप्राद्रव्यी जालिका और इसको कहते हैं खुरदुरी अंतःप्राद्रव्यी जालिका। इसको आप नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, और इसे नाम आप देते हैं, इस संरचना को, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? चिकनी अंतःप्राद्रव्ययी जालिका, और इसको कहते हैं खुरदुरी अंतःप्राद्रव्ययी जालिका। इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। इस संरचना को नाम दिया जाता है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस इंग्लिश में कहते हैं उसे, न्यूक्लियोलस। सॉरी, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो गोल सी संरचना केंद्रक के अंदर हमने बनाई है, उसको आप नाम देते हैं केंद्रिका, या कहते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियोलस। इस संरचना को जो चारों ओर से घिरी हुई, केंद्रक चारों ओर से घिरा हुआ है, इसको केंद्रक कहते हैं। केंद्रक भित्ति, केंद्रक झिल्ली कह सकते हैं। केंद्रक भित्ति इसमें पाई जा रही है। इसे आप नाम देते हैं, ये जो ब्लैक संरचना बनी हुई है, इसको आप कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन। इस संरचना को, जो फैली हुई संरचना है, इसे आप कहते हैं यूक्रोमैटिन। डियर स्टूडेंट, हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन में कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है। तो हेट्रोक्रोमैटिन गाढ़े रंग का रंगा दिखाई पड़ता है, और यूक्रोमैटिन जो होता है वो हल्के रंग का दिखाई पड़ता है आपको, इस तरह से बिखरा हुआ, तो उसे यूक्रोमैटिन नाम देते हैं। यहाँ पर आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। इसे आप कहते हैं स्फेरोसोम। स्फेरोसोम्स। इसे आप कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसे आप नाम देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। इस संरचना को आप नाम देते हैं प्लाज्मोडिस्मा। प्लाज्मोडिस्मा। डिस्मेटा। इसे प्लाज्मोडिस्मेटा नाम देते हैं। इसे आप नाम देते हैं गाल्जिकाय। हिंदी में गाल्जिकाय बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं गोल्गी बॉडी। इस संरचना को आप राइबोसोम्स कहते हैं। ये जो केंद्रक के ऊपर ये आपको संरचना दिख रही है, डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट, उसको हमने इसलिए दिखाया है, ये सारी संरचनाएं राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स लगे हुए हैं उसकी भित्ति पर। राइबोसोम्स। इसके भीतर सभी स्थान पर बिखरा हुआ, पूरे कोशिका में बिखरा हुआ कोशिका द्रव्य पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो कोशिका में द्रव्य पाए जाते हैं उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, और जो केंद्रक में द्रव्य पाए जाते हैं उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं।
इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव। ये दोनों आपके जो बड़े बड़े दिख रहे हैं इसे कहते हैं वैक्यूल। रिक्तिका हिंदी में रसधानी आपने सुना होगा। इसे कोशिका का कचरा पात्र भी, डस्टबिन, जैसे आप घरों में डस्टबिन यूज़ करते हैं, सारी घर की गंदगी उस डस्टबिन में डालते हैं, वैसे सारी कोशिका का ये कचरा पात्र है, वैक्यूल नाम देते हैं। इस संरचना को आप सेल सैप कहते हैं। यहाँ दिखा देते हैं। इसकी जो ये भित्ति होती है इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। एक चीज़ और कह सकते हैं, वैक्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं। वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फिगर ड्रॉ हो चुका है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सब बिखरे हुए होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही क्लोरोप्लास्ट है। कई क्लोरोप्लास्ट इसमें कहीं कहीं हो सकते हैं, आप उन्हें बना भी सकते हैं। हमने एक आपकी सुविधा के लिए बस एक क्लोरोप्लास्ट को यहाँ, एक हरित लवक को यहाँ पर बनाया है। माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ बिखरे हुए होते हैं, अलग अलग जगहों पर आप इसे दिखा सकते हैं। हमने एक ही बनाया है ताकि आपको आसानी से पता चले कि कौन कौन सी संरचना इसमें मिलती है। गोल्गी बॉडी है, ये भी कहीं यहाँ पर बनी है और जगह भी आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये संरचना जो होती है एक प्लांट सेल की होती है। जंतु कोशिका में क्या होता है कि जो ये सेल वॉल पाई जा रही है आपकी, ये जो संरचना है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है और सारी चीज़ें जैसे है वैसे जंतुओं में भी पाई जाती हैं। उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है जंतुओं में, और सारी संरचनाएं कोशिका जंतु में भी इसी प्रकार से देखने को मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज यूकैरियोटिक कोशिका यहीं पर कंप्लीट हुआ। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस क्या होता है अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगले लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए धन्यवाद।